दोस्तों, अगर आपका इन पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली में रहेगी। ये जो वैकेंसीज आई है, नैनो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। साइंटिस्ट रिसर्च एसोसिएट 3 की 2 वैकेंसीज आई है। ऑफिस असिस्टेंट की भी 2 वैकेंसीज है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी 2 वैकेंसीज है। ये टेम्परेरी वैकेंसीज है, लेकिन ये नहीं बताया कि टेम्परेरी कब तक रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का रूल है 20 से 30%। उसमें जो वर्कर रहेंगे वह थर्ड पार्टी रहेंगे। कुछ थर्ड पार्टी जो वर्कर है वह परमानेंट भी होते हैं, लेकिन सैलरी इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट नहीं होती है, कुछ घट के होती है। ये सिर्फ उनको बढ़ावा दिया गया है जो यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर है, गाइस यहाँ पे बेरोजगार स्टूडेंट है, ताकि उनको एक रोजगार मिले। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, इनमें अप्लाई करने के लिए फ्रेशर कैंडिडेट की ज़रूरत है, तो इसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए नॉर्मल कैंडिडेट विद नॉर्मल क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकता है। अब मैं टेम्परेरी वैकेंसीज पर ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस जितनी भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज आती है, जितनी भी इंडिया में नॉन टीचिंग वैकेंसीज आती है, एंड गाइस मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज आती है, एंड गाइस कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी है 50%, जिसमें लगा के चले एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगे जाते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एसएससी हो या फिर आपका यहाँ पे कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें सभी का लगा के तो 40% ऐसी वैकेंसी जाती है जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रीफरेंस दिया जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल क्या बोलता है? आप जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी या जिस इंस्टीट्यूशन में एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर रहे हो, उसका टर्नओवर 200 करोड़ का है, तो वह कंसीडर किया जाएगा, आपका एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टर्नओवर 200 करोड़ का है, और आपको यहाँ काम करने में किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हूँ। आप अपना फ्यूचर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 6 वैकेंसी चाहिए, कोई नहीं है, कोई पैसा जब लगना ही नहीं है तो फॉर्म भर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सीवी भेजना है, इस वेबसाइट पर आपको एक सीवी भेजना है। सीवी कैसे बनता है आपको अगर नहीं भी पता, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना। इवन आप ऑनलाइन कोई सीवी की वीडियो भी देख लेना वो, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको एक सीवी भेजना है, एंड गाइस 13 जुलाई 2026 से पहले आपको एक सीवी भेज देना है, अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल है। देखो, रिसर्च एसोसिएट 3 में अपना पीएचडी डिग्री होगा, बायोमेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, नैनो मेडिकल साइंस से आपका मांगा गया है। 2 साल का यहाँ पे जो भी हाईली इम्पैक्ट पब्लिकेशन इन Q1 जर्नल एरिया, यहाँ पे कैंसर नैनो मेडिसिन, ये अलग ही इनका कुछ है, वो देख लेना आप। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बीए बीटेक कैंडिडेट एलिजिबल है। अब बीए बीटेक वाला यानी बीए से रिलेटेड जो भी बैचलर डिग्री है या फिर आपका इंजीनियरिंग डिग्री है, तो यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नॉलेज ऑफ लॉ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, हालांकि ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको होनी चाहिए, नहीं नहीं होनी चाहिए। अगर ये आता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आता है तो प्रीफरेंस दिया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है शुड हैव एक्सपीरियंस वर्किंग मल्टीफंक्शनल कंपनी एंड प्रोसेस गुड कम्युनिकेशन, ये भी एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है, बस बोला गया है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो ठीक है। अदरवाइज आप फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें कम्युनिकेशन पर डिपेंड होती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास और ITI, यानी इसमें 10th पास है तो आप एलिजिबल होंगे। जरूरी नहीं है आपके पास ITI हो। ठीक है, अगर 10th नहीं है, कभी कभी कुछ ITI ऐसा होता है कि 8th के बाद ITI भी होता है। अगर आपके पास खाली ITI है, जब भी आप एलिजिबल हो, लेकिन प्रीफरेंस यहाँ पे उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है मोटर व्हीकल का। और ज़रूरी नहीं, प्रीफरेंस दिया जाता है, एक्सपी यहाँ पे ज़रूरी नहीं आपके पास होना या नहीं होना। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये बोला गया है ऑल कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड है में सबमिट देयर रिसेंट बायोडाटा, यानी एक CV, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, आपके पास जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं सभी पर जीरोक्स करके अपना साइन करना है, स्कैन करना है, CV प्लस अलग रखना है, एंड गाइज आपको इस मेल पर भेज देना है। आई थिंक यहाँ पे भी यही मेल यहाँ पे लिखी है, director@INMS
www.adu.ac.in पर आपको भेज देना है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए ओनली यहाँ पे इंटरव्यू होगा, एंड गाइज इंटरव्यू के बेस पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है एप्लीकेशन में किसी भी तरह का अप्लाई करने के लिए कोई पेमेंट नहीं देना है। अब यहाँ पे देखो सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। पे लेवल एज पर द यूनिवर्सिटी, दिल्ली में अच्छा पे लेवल रहता है। इसके लिए मेरे हिसाब से 30,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। ओबीएस असिस्टेंट के लिए 35 से 37,000 के बीच सैलरी मिलेगी। इतना ही मिलता है दिल्ली में यार, ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। फुलफिलमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन और द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कॉल फॉर इंटरव्यू डज नॉट एंड एप्लीकेशन। हाँ, अगर आपके कॉल आता है या फिर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपके पास प्रॉपर है तो वे जरूर नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन गाइस वो सब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे तो यही सब कुछ है, आपको अर्ली अप्लाई करना है आपको, यानी इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, आपको जो लास्ट मिनट अप्लाई नहीं करना। मैं आपको टाइम बता दे रहा हूँ, 10 से 5 आपको अप्लाई करना है। तो ये अच्छा एक ईमेल आपको जो भेजना है, ये ईमेल आप भेज देना। बाकी आपका जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली में ही रहेगा। इसमें देखो ये नहीं बताया कि आपका परमानेंट रहेगा टेम्प्रेरी रहेगा। मेरे हिसाब से जो ये वैकेंसीज आई है टेम्परेरी तो आई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे आई है, लेकिन अच्छा खासे साल तक ये वैकेंसीज रहेगी। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो फ्यूचर स्टार्ट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको एक अपनी लाइफ में स्टार्टअप करना है, आपको यहाँ पे किक लेनी है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो और आपको अप्लाई करना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।